नेटफ्लिक्स सबसे पॉपुलर और कंटेंट रिच स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो अपना व्यूअरशिप डाटा कभी शो नहीं करता, सीक्रेट रखता है। लेकिन बहुत से कंपटीशन और कंप्लेंट्स को देखते हुए अब नेटफ्लिक्स अपने मोस्ट पॉपुलर, ट्रेंडिंग और मोस्ट वॉच्ड शोज और मूवीज के बारे में यूजर्स को बताने लगा है। जुलाई 2020 में नेटफ्लिक्स ने अपने मोस्ट वॉच्ड मूवीज और सीरीज की लिस्ट निकाली थी, जिसमें से मोस्ट वॉच्ड मूवीज मैं आपको बता चुका हूं और आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज के बारे में। दोस्तों, ये लिस्ट अक्टूबर 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक के व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है, जो नेटफ्लिक्स ने जुलाई 2020 में रिवील किए हैं। इससे आगे अक्टूबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक के मोस्ट वॉच्ड शोज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो की डिटेल्ड लिस्ट के लिए और सिनेमा न्यूज, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है एलाइट। ये एक स्पेनिश टीन ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसे नेटफ्लिक्स व्यूअर्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इस सीरीज का फर्स्ट सीजन जो 8 अक्टूबर 2018 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, उसे फर्स्ट मंथ में ही 20 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स ने देखा। सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है 3 वर्किंग क्लास टीनेजर्स को, जिनका एडमिशन स्पेन के एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्कूल में हो जाता है और वहां जाने के बाद उनके स्कूल के वेल्दी स्टूडेंट्स के साथ क्लैशेज और राइवलरीज शुरू हो जाती हैं और यही क्लैशेज और राइवलरीज इस सीरीज को थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस सीरीज के 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं और जनवरी 2020 में नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को 4th और 5th सीजन के लिए रिन्यू किया है। नंबर 9 पर है व्हेन दे सी अस। ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड एक क्राइम मिनी सीरीज है। ये सीरीज 1989 के सेंट्रल पार्क जॉगर केस पर बेस्ड है और ये उन 5 मेल सस्पेक्ट्स की लाइफ और उनकी फैमिलीज को एक्सप्लोर करती है, जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में एक वुमन के रेप और असॉल्ट के लिए फॉल्सली चार्ज किया गया था। इस मिनी सीरीज की कास्टिंग परफेक्ट है और सभी एक्टर्स ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। अगर आप सोशल इश्यूज और ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो ये मिनी सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज की रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में ही 23 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स ने इसे देखा था। नंबर 8 पर है डेड टू मी। ये एक डार्क कॉमेडी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर काफी पॉपुलर रही थी, जहां रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में ही 30 मिलियन व्यूअर्स ने इस सीरीज को देखा था। सीरीज की पॉपुलैरिटी का कारण रही सीरीज की स्टोरी, सीरियस एंड डार्क कॉमेडी और लीड स्टार्स की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सीरीज की स्टोरी जैन एंड जूडी के बीच हो रही फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करती है, जहां जैन एक रिसेंटली विडोड रियल एस्टेट एजेंट है जो अपनी लाइफ को एक्सरसाइज और थेरेपीज के जरिए मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एक थेरेपी सेशन में वो जूडी से मिलती है और उन दोनों की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम है, जिससे वो दोनों बहुत क्लोज आ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे डार्क सीक्रेट्स व्यूअर्स के सामने रखती जाती है। Sorry, Judy, not everything is a Disney movie is about to start fucking castle fucking sparkle time, okay? नंबर 7 पर है अनबिलीवेबल। ये एक लिमिटेड ड्रामा मिनी सीरीज है जो 2015 के न्यूज़ आर्टिकल एन अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ रेप पर बेस्ड है। यह आर्टिकल वाशिंगटन और कोलोराडो में 2008 से 2011 के बीच हुए रेप्स और उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस पर लिखा गया था। इस लिमिटेड सीरीज को नेटफ्लिक्स पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जहां 30 मिलियन से ज़्यादा बार इस सीरीज को देखा गया। ये सीरीज 2008 से 2011 के बीच वाशिंगटन और कोलोराडो में सीरियल रेप केसेस का ड्रामेटाइजेशन है, जहां स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर मैरी को, जिस पर ये इल्ज़ाम है कि वो झूठ बोल रही है कि उसका रेप हुआ है। अब 2 डिटेक्टिव्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 पर है आवर प्लेनेट। ये एक नेचर डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और नेटफ्लिक्स की फर्स्ट नेचर डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन नेचर डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत आवर प्लेनेट से हुई है। ये सीरीज नेचर कंजर्वेशन इश्यूज पर फोकस्ड है, एनवायरनमेंट पर ह्यूमंस के इम्पैक्ट को दिखाती है और क्लाइमेट चेंज से क्रिएचर्स पर क्या असर होता है, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को इस सीरीज में कवर किया गया है। नेटफ्लिक्स की इस फर्स्ट नेचर डॉक्यूमेंट्री ने व्यूअर्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया, इसीलिए रिलीज के कुछ ही दिनों बाद तक 33 मिलियन टाइम्स इसे देखा गया। नंबर 5 पर है सेक्स एजुकेशन। ये टीन कॉमेडी ड्रामा शो काफ़ी पॉपुलर रहा था नेटफ्लिक्स पर और ये क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल भी रहा था नेटफ्लिक्स के लिए। रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में ही 40 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स ने इस शो को देखा। ये सीरीज एक शाई टीनेजर ओटिस मिलबर्न की स्टोरी हमें दिखाती है, जो सेक्स को लेकर थोड़ा डाउटफुल है, इंडिसिसिव है, लेकिन फिर भी वो अपनी क्लासमेट मेव के साथ मिलकर एक सेक्स एडवाइस बिजनेस शुरू करता है और उसकी एडवाइसेस बहुत से लोगों की हेल्प भी करती है। दोस्तों, इस बेसिक स्टोरी के अलावा सीरीज में बहुत से फनी, रोमांटिक, सीरियस मोमेंट्स भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, ये आज तक के सबसे बेस्ट टीन कॉमेडी ड्रामा शोज में से एक है। नंबर I've noticed you're pretending to masturbate.
and I was wondering if you wanted to talk about it. नंबर 4 पर है यू सीजन 1। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जिसके कंसेप्ट, थीम और स्टोरी को बहुत पसंद किया गया और इसके सीजन 1 को रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में ही 40 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स ने देखा। इस इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज के फर्स्ट सीजन में हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर जो एक बुक स्टोर मैनेजर होता है वो एक एस्पायरिंग राइटर से बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है और अब ये साइकोपैथ उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर शोज और मूवीज देखना पसंद है तो ये इंटरेस्टिंग शो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पर है मनी हाइस्ट सीजन 3। दोस्तों, ये एक हाइस्ट क्राइम शो है जिसकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग के बारे में हम सब जानते हैं। ये सीरीज जब नेटफ्लिक्स पर आई थी तब ये कंटिन्यूअसली 6 वीक्स के लिए मोस्ट फॉलोड सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स रही थी। साथ ही ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑन IMDb भी रही। ये सीरीज ट्विटर पर भी काफी ट्रेंड में रही और इंटरनेशनली व्यूअर्स की ये फेवरेट सीरीज बन गई। रिलीज के बाद इसके थर्ड सीजन को 44 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स ने देखा और 2019 की मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स सीरीज में इसे थर्ड रैंक पर पहुंचाया। ये अमेजिंग सीरीज हमें 2 अमेजिंग हाइस्ट की स्टोरी दिखाती है। इन दोनों हाइस्ट को परफेक्टली प्लान करता है एक मिस्टीरियस मैन द प्रोफेसर और फिर 8 लोगों का एक ग्रुप बनाकर उनके जरिए वो ये हाइस्ट करता है। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज है जिसकी स्टोरी एंड तक सस्पेंस और थ्रिल बनाए रखती है। स्टोरी लूज नहीं होती और एंड तक व्यूअर्स को बांधे रखती है। इस शो की स्टोरी और थीम जितनी अमेजिंग है उतनी ही अमेजिंग है सीरीज की स्टार कास्ट, जहां हर एक एक्टर ने इतनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है कि इस शो के कैरेक्टर्स व्यूअर्स को हमेशा याद रहेंगे। इन सभी स्पेशलिटीज के बाद सीरीज का बैकग्राउंड स्कोर और थीम म्यूजिक भी एक्सीलेंट है। नंबर 2 पर है द अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 1। ये एक सुपर हीरो ड्रामा सीरीज है जो द अम्ब्रेला अकेडमी कॉमिक बुक पर बेस्ड है। इस सीरीज का फर्स्ट सीजन जो 15 फरवरी 2019 को रिलीज हुआ था, उसे रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में ही 45 मिलियन नेटफ्लिक्स व्यूअर्स ने देखा और इसे पॉपुलर शो बना दिया, जिससे कि इस शो को सेकंड सीजन के लिए रिन्यू किया गया। इस सीरीज की स्टोरी अडॉप्टेड सुपर हीरो सिबलिंग्स की एक डिस्फंक्शनल फैमिली के अराउंड सेंटर्ड है। इन सुपर हीरो कहलाने वाले कैरेक्टर्स के पास कुछ स्ट्रेंज और अनयूजुअल पावर्स होती हैं। अब ये सभी सिबलिंग्स आपस में मिलकर अपने फादर की डेथ मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Does anyone wish to speak? It was a monster. नंबर 1 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3। स्ट्रेंजर थिंग्स एक बहुत ही पॉपुलर साईफाई हॉरर शो है जो नेटफ्लिक्स के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकर और मोस्ट वॉच शो रहा, स्पेशली इस शो का थर्ड सीजन। नेटफ्लिक्स ने खुद ये रिवील किया कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 ने नेटफ्लिक्स के पुराने व्यूइंग रिकॉर्ड्स को तोड़ा और नए रिकॉर्ड्स बनाए, जहां थर्ड सीजन के रिलीज के बाद फर्स्ट 4 डेज में ही 40.7 मिलियन नेटफ्लिक्स यूजर्स ने इस शो को देखा और 18.2 मिलियन व्यूअर्स ने इस टाइम स्पैन में पूरे शो को देखा। थर्ड सीजन के रिलीज के बाद फर्स्ट मंथ में ही 64 मिलियन व्यूअर्स ने थर्ड सीजन को देखा, जिससे कि स्ट्रेंजर थिंग्स ने मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस शो ने और भी बहुत से अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए क्योंकि इस शो की स्टोरी, थीम, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इस शो की पॉपुलैरिटी और इसका इंटरनेशनल और एक्टिव फैन बेस अभी तक बरकरार है और फोर्थ सीजन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। मुझे नहीं लगता कि अब इसकी स्टोरी लाइन आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप सबने इस शो को जरूर देख लिया होगा और अगर अभी तक ये शो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर इस शो को देखिए। 99 out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड नेटफ्लिक्स शोज टिल सितंबर 2019। दोस्तों, जो नेटफ्लिक्स ने लिस्ट निकाली थी वो एज इट इज मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट रिकमेंडेशन और टॉप 10 लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।